नमस्कार, आप देख रहे हैं IMS टुडे और आज हमारे साथ मौजूद है रंजन द्विवेदी, रिटायर्ड IPS ऑफिसर। सर, आपका स्वागत है IMS टुडे में। थैंक वेरी मच मोक्षा जी। मुझे बड़ा सौभाग्य कि इतने बढ़िया कैंपस को देखने का मौका मिला, इतनी उत्कृष्ट फैकल्टी, इतने उत्कृष्ट स्टूडेंट। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। पहले आता तो और बहुत सी चीज़ सीखता, लेकिन चलिए देर आया दुरुस्त है, अभी आ गए। तो आई स्टैंड टू लर्न सो मच फ्रॉम यू ऑल। सर, जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर संसद में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता की समस्याएं अगर हल नहीं हो पाती हैं तो इसमें सांसद को क्या रुख करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि जो जनता है, वोटर है, वो सोचता है कि हमने सांसद को चुना है तो अब ये हमारी समस्या को हल करे, है ना। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि सांसद का एक्चुअल रोल क्या है। तो सांसद का रोल बेसिकली लॉ मेकिंग है, ठीक है। और जो आम समस्याएं जनता की हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो विधायकों के दायरे में ज़्यादा होती हैं। जैसे आपको पता होगा ना आपको, एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है, जनता की समस्याएं या म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉब्लम्स हैं। तो जनता की प्रॉब्लम इस दायरे में होती हैं, तो इनका सांसदों से वैसे कुछ खास लेना देना नहीं होता है। मुख्यतः उनका क्या रोल है कि सेंटर में बैठ के अच्छी पॉलिसी बने, अच्छे लॉज बने, ये उनका रोल है। और स्टेट लेवल पे उनका रोल बहुत कम है, परंतु फिर भी अब सरकार ने क्या किया है कि एमपीज़ के लिए एक उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ लोगों का साहब हमसे लोग कहते हैं कुछ कर सकते नहीं है, तो एक एमपी लैड्स, एमपीज़ का भी एक फ़ंड हो गया है कि आप 1 करोड़ रुपया जो है हर साल आप जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप खर्चा कर सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा उनका रोल ये कर सकते हैं कि जनता की समस्याओं को सुन के उससे निष्कर्ष निकाल के पार्लियामेंट्री डिबेट में उसका उदाहरण दे करके पार्लियामेंट्री डिबेट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी पॉलिसी बने, अच्छे नियम बने, उसमें उसका उपयोग हो। सर, जैसे हम देखते हैं कि आजकल विपक्ष जिन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उस पर वह बैकआउट कर जाता है। यह किस हद तक ठीक है? देखिए, ये एक बहुत कुछ डिपेंड करता है कि संसद में जो है विपक्ष की संख्या कितनी है। अगर विपक्ष को लग रहा है कि हम जो हैं वो कुछ सार्थक हम उपलब्ध नहीं पा पाएंगे, मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो वो सोचता है कि अगर हम कोई डिबेट होगी तो इसमें रूलिंग पार्टी ही डोमिनेट करेगी, तो हम अपना क्या कर पाएंगे हम। तो उनका हर वक्त ये प्रयास रहता है कि ये दिखाओ भाई कि रूलिंग पार्टी जाति कर रही है, डिबेट नहीं कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और कोई बात हो वॉकआउट कर जाओ। अगर अगर अच्छी संख्या में वहाँ पे हों और उनको लगता है कि हो सकता है कि भाई अगर अगर अच्छी डिबेट हो, मुद्दे अच्छे आएँ, उस पर हम बात करें, तो हो सकता है कि लोग टूटें, कुछ करें, वो करें और एक प्रभाव बना पाएंगे हम। पर इस समय जो हालत पिछले 15 साल से है उसमें तो ये है कि विपक्ष इतना छोटा हो गया है कि उन्हें लगता है कि हमारे गेंस इसी में है कि हम वॉकआउट कर जाएं और दिखाएं कि सरकार जो है तानाशाही कर रही है और बोलने नहीं दे रही है हमको, कुछ करने नहीं दे रही है। तो ये इस समय की ये टिपिकल प्रॉब्लम है। बट आप एकदम सही कह रही हैं। जो उनका काम है, विपक्ष का काम ये है कि जो कमियां हैं, या जैसे बिल हैं, जैसे बिल प्रेजेंट होते हैं उसको पढ़ें, उसमें डिबेट करें आपस में, पार्टी में अपने, उसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो डिबेट करें, उसमें से पॉइंट निकालें, लोगों से जनता की राय लें और पार्लियामेंट में पेश करेंगे साहब इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए, तो ये अच्छा सार्थक बिल बनेगा, इससे जनता का फ़ायदा होगा। तो ये, लेकिन इतना सब एक तो कोई मेहनत कौन करे, और उनको जब पता है उनको कि अगर जो जो रूलिंग पार्टी है उसकी इतनी मेजॉरिटी है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी को डिसग्रेस करने के लिए, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए आसान तरीका ये है कि बवाल मचाओ और ये बताओ कि साहब देखिए तानाशाही चल रही है, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। तो इस समय की राजनीति इस प्रकार की है। बांग्लादेश में 1.35 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो सरकार को उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए मोक्षा, ये आपका अच्छा प्रश्न है और हिंदुस्तान में लोग बड़े उद्वेलित भी हैं इसको लेकर के। इसमें थोड़ा सा इसमें ना बड़ी बारीकियां हैं इस मामले में, क्योंकि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है वो। और अगर हम जो है उनकी बात उठाते हैं
तो एक ये होता है कि साहब आप क्यों उठा रहे हैं, आप क्यों हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जिम्मेदारी है, इनको देखेंगे हम। तो अब आप उसका एक पैरेलल ले लीजिए कि हम ये करना, अगर खुल के करना शुरू करें, इस बात को कहना शुरू करें कि और हिंदुओं को सपोर्ट करना शुरू करें, तो बाकी जो मुस्लिम नेशंस हैं वो कहेंगे या जो क्रिश्चियन नेशंस हैं वो चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन अरे साहब यहाँ तो माइनॉरिटीज़ की हालत बड़ी ख़राब है, मुस्लिम्स की हालत बड़ी ख़राब है, क्रिश्चियंस की बहुत ख़राब है, बौद्ध की बहुत ख़राब है, तो वो दखलंदाजी करना शुरू कर देंगे। और हम हर वक्त कहते रहे भाई देखिए ये हमारे अपने लोग हैं ये, और हमारे इंटरनल मामलों में जो है, अंदरूनी मामलों में आपको दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ये स्टैंड पर नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उसका माध्यम यही है कि इसको हम, जो उनकी सरकार है उससे ही एड्रेस करें कि साहब ये इसमें जो है बहुत पलायन हो रहा है वहाँ से, हमारे बॉर्डर पे वो हो रहा है, और एक ह्यूमन राइट का मामला है, इसको आप देखिए, और वही सरकार ये कर रही है इस समय। थोड़ा सा असर आपकी वैसे बात में बहुत सार्थक है, इसलिए कि थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक कल्चरल यूनिटी एक तरह की है, तो उस हिसाब से जो हिंदू बांग्लादेश में है तो हमारा उनसे ज़्यादा लगाव है, बजाय इसके कि जैसे अरब वालों का मुस्लिम से हो या यूरोपियंस का जो है वो क्रिश्चियन से हो, क्योंकि कल्चरली बहुत फ़र्क है, लेकिन ये कल्चरली इंटीग्रेटेड एक यूनिट है ये। पर क्योंकि इसकी विविधताएँ इस प्रकार की है, अगर हम इसको वो हिंदू उसको ले लेंगे, साहब हिंदू वहाँ परेशान हो रहे हैं, और फिर लोग कहेंगे साहब अच्छा देखिए आप तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसमें तमाम जटिलताएँ हैं जो सामने आ जाएंगे, तो इससे बड़ा डेलिकेटली सरकार को हैंडल करना पड़ रहा, और इसीलिए उनके इंटरनेशनली उसको जो है बात करके, उनसे उनके लीडर से बात करके कि साहब आप देखिए सरकार इसको हैंडल कर रही है। धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं मोक्षा त्यागी कैमरा पर्सन आत्मज के साथ